जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर इकोनॉमिक्स जीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। तो साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स जीके से ही टोटल 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। देखिए, मानव विकास सूचकांक, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है HDI। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल में। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में उच्चतम HDI है, तो केरल में। आगे देखिए, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, भारत में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। तो साथियों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, मंद हो जाती है। आगे देखिए, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा महबूब उल हक ने। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है महबूब उल हक ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। सही आंसर है कृषि क्षेत्र को। साथियों, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में रखा गया है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में रखा गया है। आगे देखिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो साथियों, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक आप सभी जानते हैं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब होती है। तो साथियों, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका आंसर है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो आंसर यहाँ पे होगा 15 मार्च 1950। और साथियों, ध्यान दीजिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है।
आगे देखिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पटना का। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना देश भारत। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी संस्था है? तो ये है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो साथियों अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना थी। आगे देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पत्र मुद्रा। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चांदी और सोना का। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों ये कथन किसका है? तो केन्स का कथन है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो साथियों प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है ATM। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ATM कार्ड जो होता है उसको प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में किया गया था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। और ऐसे में भारत की सिर्फ राजधानी पूछे तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली है। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, पूछा जाता है। तो साथियों एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 के लिए ए ऑप्शन, यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन बम्बई शेयर बाजार। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये महात्मा गांधी के नाम पर है, जिसको मनरेगा बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों ये शुरू हुआ था जुलाई 1991 में। इसको अभी याद कर लीजिए, आंसर क्या होगा? जुलाई 1991। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन 15 मार्च को। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों बिहार में सेवा का अधिकार वर्ष 2011 में लागू हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है 2011। और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो साथियों ये हुई थी इंग्लैंड देश में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है?
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा भोज्य पदार्थों की शुद्धता की जो गारंटी देता है उस पर एक सिंबल बना होता है, उसको कहा जाता है एग मार्क। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एग मार्क। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों ONGC का हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन होता है सिक्किम में, और छोटी इलायची का पूछे तो केरल में। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है केरल। साथियों काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, और केरल को गरम मसालों का राज्य भी बोला जाता है। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है केरल। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो साथियों भारत में अधिकतर जो है किस प्रकार की बेरोजगारी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।